एसएससी एमटीएस का जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। इंग्लिश और जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यदि बात करें जीके से, तो जीके में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री से एक तो सतवाहना से था कि सतवाहना का पॉपुलर रूलर बताना है। जी 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 जी। साथ में मुग़ल से था, मुग़ल से ना एक तो अकबर का चित्तौड़ से था कुछ कि अकबर ने ठीक है। फिर एक उदयपुर का नाम किसी ने रखा, ये था। और ये बात करें जो ज्योग्राफी की, तो जो से मॉडर्न से ये था कि भगत सिंह ने बम फोड़ा था तो किस तारीख को पूछा था, ये बोला था। मॉडर्न से क्वेश्चन आया। अच्छा, और बात करें यदि ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो है नदी से क्वेश्चन आया हो, ज्योग्राफी का बताइएगा। ये पूछा था कि वो महाराष्ट्र से कौन सी नदी ओरिजिनेट करती है, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया हो, प्रायद्वीप से महाद्वीप से? हाँ, वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा था। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया था उसका। झील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं। झील का कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर जो है मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन आया था? एक रिलीजन के ऊपर था कि क्या क्वेश्चन था? बस ये था कि रिलीजन का कौन से आर्टिकल में है। अच्छा, अनुच्छेद से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आर्टिकल से? डायरेक्ट नहीं था। राष्ट्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मतलब इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है। अच्छा, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया? नहीं। मूल कर्तव्य से नहीं, और था नहीं कोई पॉलिटी से। क्वेश्चन था? राष्ट्रपति से नहीं था, पुलिस से था नहीं और कुछ। अच्छा, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से था कि वो जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो कौन से मेथड से होती है। एक वैल्यू एडिशन मेथड है शायद, वो मैंने उसमें आया है बस वो। जीडीपी जीएनपी से? और कुछ नहीं आया इकोनॉमिक्स से ना। अच्छा, स्टैटिक जीके में कोई नृत्य से क्वेश्चन आया था? हाँ, उससे आया था, 2 थे इससे, 3-4 थे शायद इससे। तो क्या क्वेश्चन थे? एक तो ये था कि एक कोई मतलब पर्सनैलिटी का नाम था, तो उससे पूछा था कौन सा डांस से रिलेटेड है, या रहमान से पूछा था। 2-4 डांस से भी पूछा था, एक त्यौहार से भी पूछा था। अच्छा, प्रमुख मरुस्थल से कोई क्वेश्चन आया था? डेजर्ट मरुस्थल से? नहीं। सैन्य अभ्यास से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, बाकी तो अब सिर्फ करंट अफेयर्स है। अच्छा, जो करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे, कोई खेल से रिलेटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन आया? MS धोनी का आया था कि वो स्कूल कैप्टन बोलते हैं उनको, ठीक है। जी जी। और फुटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था? एक स्कीम से रिलेटेड, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है वो किसी ने दिया था बस। क्वेश्चन आया। हाँ, 1-2 और था, अभी कुछ याद नहीं है उसका। जो करंट अफेयर है वो सन 2022 की थी, 23 की थी। भाई सेंसस से भी आया था एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था सेंसस का? कि सेक्स रेशियो पूछा था मिनिमम। सेंसस का क्वेश्चन है। अच्छा, जीके के जो क्वेश्चन आए थे, किसी बुक का या किसी कोचिंग का फ़ायदा लगा? एक बुक का है ना, एक बुक के बारे में पूछा था। क्या क्वेश्चन था बुक का? कि फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल कुछ करके था, वो किसने लिखी थी? बुक से। अच्छा, दिवस से कोई क्वेश्चन आया था? दिवस ने बताया ना कि 2-4 क्वेश्चन थे मतलब। हाँ। अच्छा, जीके जो था वो मॉडरेट था, इजी था? या तो बहुत आसान क्वेश्चन थे या बहुत मुश्किल थे, ऐसे थे। हाँ, मतलब मुझे तो जहाँ तक मुझे लगा। अच्छा, बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है नाउन से प्रोनाउन से क्वेश्चन था? ऐसे डायरेक्ट तो नाउन प्रोनाउन नहीं था, बस हाँ 2 एरर के क्वेश्चन थे, वो अच्छे थे। मतलब कैसे क्वेश्चन थे, एक बार थोड़ा बताएं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब मुझे तो टफ लगे, मतलब सिंपल मिस्टेक नहीं थी। एक के अंदर सिंपल थी बस, नॉर और नाइदर का। बाकी पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कोई क्वेश्चन नहीं था इससे रिलेटेड? बस वो एक नीदर नोर से था। 1-2 क्वेश्चन और था, मतलब एग्जैक्ट टॉपिक नहीं बताया, क्योंकि उसमें कई सारी मिस्टेक्स होते हैं ना, पढ़ के ही पता चलता है। ऐसे मैंने ना वैसे नहीं पढ़ा कि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाऊँ। अच्छा, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आया था? 5 क्लोज टेस्ट जो होता है ना, फिलर वाले होते हैं, वो 5 आए थे। ईजी था वो, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पैसेज आया हो? पैसेज नहीं आता, मतलब वही आता है क्लोज टेस्ट, वो पैसेज जैसा ही होता है, उसमें 5 फिलर्स होते हैं। ठीक है। यदि वोकैब की बात करें, तो वोकैब में एंटोनियम, वोकैब जो थी ना, या तो वही या तो हार्ड थी या फिर बहुत ज़्यादा ईजी थी, ऐसे करके थी। एंटोनियम सिनोनियम आया था किस चीज़ का? एंटोनियम सिनोनियम आए थे। किस चीज़ का आया था, अगर आपको याद हो? अरे भाई, एंटोनियम तो अभी तो ब्लैंक हो गया एकदम से, लेकिन ना मैं बताता हूँ कि एक वेट बिहाइंड ईयर करके था कोई एक ईडियम, ठीक है। और वन वर्ड सिचुएशन आया हो? स्पेलिंग से 2 थे। एक तो उसकी जस्टिस की स्पेलिंग थी, स्पेलिंग से तो 3 थे शायद। 3 क्वेश्चन थे? अच्छा, एरर से रिलेटेड। अच्छा, जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो इजी थे, मॉडरेट थे? या तो इजी लगे बहुत ज़्यादा, या मतलब थोड़े टफ ही थे ज़्यादा, ऐसा। हाँ। अच्छा, इंग्लिश का जो है मतलब किसी बुक का या किसी कोचिंग का फ़ायदा लगा जिससे क्वेश्चन लड़े हो इंग्लिश के? नहीं, मतलब अगर नीतू सिंह वाली बुक जो है, मतलब वो कर लेते तो सफिशिएंट होते, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था उससे, क्या बोलते हैं, इफ़ और वाली कंडीशन आती है ना, वो वाली कि इफ़ आई वर यू वुड हैव यू करके क्वेश्चन आता है, वो बुक में अच्छे से दिया हुआ है, तो बस वो भी था। बाकी पैसिव से मुझे लग रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं था, शायद मुझे लग रहा है एक भी नहीं था। इनडायरेक्ट से
वो पैसे और इनडायरेक्ट से मुझे लग नहीं रहा एक भी था। टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था? टेंस ग्रामर से, टेंस वगैरह से उतना था, दो तीन क्वेश्चन एरर से थे, बस वही बताया। बाकी जो था ना स्पेलिंग्स और एंटोनियम सिनोनियम ज़्यादा था। अच्छा, जो मैथ था, मैथ इजी था हार्ड? मैथ के क्वेश्चन बताओ कुछ। भाई मैथ तो बिल्कुल ईजी था। परसेंटेज से क्वेश्चन आया हो? परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी टाइम एंड वर्क से 5-6 क्वेश्चन थे। परसेंटेज तो बिल्कुल आसान था कि 240 50 का कितना परसेंट ऐसे ऐसे करके पूछा था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे? अगर टाइम एंड वर्क बिल्कुल ईजी था कि 3 आदमी थे, 2 आदमी काम कर रहे थे, कितना कुछ? एक तो डायरेक्ट वाला आता है ना, मतलब जिसमें 3 आदमी इधर 3 आदमी इधर, तो इक्वेट करना होता है, एक तो वो था। बाकी फिर एफिशिएंसी भी से, मतलब 5 क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से, सारे ही ईजी थे लगभग। चाल और दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? 2-3 क्वेश्चन थे उससे। चैप्टर से? ट्रेन से नहीं था, वही चाल दूरी से 3 थे। चाल दूरी क्या था? समान दिशा विपरीत दिशा क्या कुछ? एक तो था कि पहाड़ पे चढ़ता है फिर पहाड़ पे उतरता है, तो उसका बताना था। बाकी एवरेज से तो 3-4 क्वेश्चन थे। एवरेज से? हाँ, मतलब एवरेज इन टाइम एंड स्पीड। मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था, इजी था? मैथ तो इजी था बहुत, एकदम केक वॉक था। हाँ हाँ। अच्छा, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी बहुत। घड़ी से, पासा से क्वेश्चन था? इन 3 टॉपिकों से क्वेश्चन था? नहीं, इनसे एक भी नहीं था। कैलेंडर, घड़ी, पासा से कोई क्वेश्चन नहीं था? अच्छा, रीजनिंग में जो है बैठक व्यस्तीकरण से क्वेश्चन था? कैसे? बैठक व्यस्ती, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? 3-4 क्वेश्चन थे पजल से। हाँ पजल से? हाँ, अच्छे क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था? एक भी नहीं था ब्लड रिलेशन से। हाँ। अच्छा, रीजनिंग इजी थी हार्ड थी? रीजनिंग इजी थी। इजी थी। अच्छा, रीजनिंग और मैथ दोनों इजी थे। अच्छा, कोई जीके के लिए, कोई इंग्लिश के लिए आपको कोई फ़ायदा लगाओ किसी बुक का, किसी कोचिंग का, तो सजेस्ट करना चाहेंगे या अरे सेल्फ स्टडी है? नहीं, बस सेल्फ पढ़ लेता हूँ मैं, बाकी हो जाएगा है? हाँ, बस तो यूट्यूब की देख लो, जैसे जो भी अच्छा लगता हो, बस और मैं कुछ नहीं। अच्छा, एसएससी एमटीएस से संबंधित आपकी कुछ भी क्वारी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके